उससे भी आगे की चीज़ है। और यहाँ तो 5वें कदम से भी आगे बढ़ने को कह रहे हैं। पहला कदम होता है तो पता लग जाता है। अब यहाँ से आता है पूर्ण त्याग। पूर्ण त्याग, अब मैं अपनी जिंदगी को यानी बिखरी हुई जिंदगी को समेटने की कोशिश करूँगा, अस्त व्यस्तताओं को ठीक करूँगा। इच्छुकता आ जाती है। कोई है जिसने मेरे को सद्बुद्धि की पुनः स्थापना की है, दूसरे में विश्वास आ जाता है। फिर विश्वास के साथ में देखना शुरू होता है मेरे जीवन में गड़बड़ क्यों हुआ है, तो मुझे दिखता है मेरी सोच की वजह से। तीसरा कदम आता है और मेरे कर्मों की वजह से। जीवन क्या है? कर्मों का संग्रह। जैसे कर्म वैसा जीवन। जन्म जीवन कोई है? जन्म तो एक अवसर है जीवन जीने के लिए, जन्म जीवन नहीं है। जन्म और मृत्यु के बीच का पार्ट जीवन है, जिसे इंसान कर्मों से जीता है। तो मुझे समझ आता है मैंने नकारात्मक सोच और नकारात्मक कर्म किए, उसका सरेंडर होगा। फिर ये समझ आता है कि जो कर्म किए वो किस बल पर किए। चौथे कदम में चारित्रिक दोष आते हैं, उसमें पता लगता है पहचान। उसमें ये भी पता लगता है जब अच्छा किया तो किन गुणों के बल पे किया। गुण और दोष सब दिखाता है। आ गया अब मुझे क्या करना चाहिए। 5वां कदम, यानी बहुत सी चीज़ें फंसी रह जाती हैं, तभी उसमें लिखा है मुझे गलतियां नहीं, गलतियों का सही स्वरूप कबूल करना है। यानी हम तो कहते हैं गुस्सा करता हूँ, गुस्सा करता हूँ। सही स्वरूप क्या है इसका? आप कहते हो गुस्सा नहीं करूँगा, फिर भी गुस्सा करते हो। क्यों करते हो? गुस्सा क्यों करते हो सही स्वरूप है। यानी गुस्सा क्यों करते हो जब सवाल करोगे तो यहाँ से बताया जाएगा, उसमें लिखा है अन्य व्यक्ति। जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं 5वें कदम तक, तो हमारे अंदर एक ऐसी स्टेज आ जाती है कि अब हम तैयार कर पाए जीने के लिए। तब छठा 7वां कदम आता है कि हम पूर्ण रूप से तैयार थे। हायर पावर हमारे चारित्रिक दोषों को, हमने विनम्रता से प्रार्थना की जो हमारे अंदर कमी रह गई है वो निकाल दे। ये तैयारी कर ली है ना। खाली 5वां कदम करने से मेरे अंदर भावनात्मक संतुलन और आध्यात्मिक संतुलन नहीं आएगा, या भावनात्मक स्थिति मेरी सुधरने वाली नहीं है। आप में से गलतियां मान लेते हो अपनी, ठीक है, हमारे सामने पता है हमें मानते हो, क्लास में बैठ के ही मानते हो। तो उस गलतियां मान लेने से क्या आप कंफर्टेबल हो जाते हो? कोई कंफर्टेबल नहीं होता। केवल गलती मानते हो, कंफर्टेबल नहीं होते। गलती केवल इसलिए मानते हो कि मैंने गलती मान ली, अब मेरी जो इच्छा है वो पूरी करो। तो गलतियां तो मानने के पीछे ये लॉजिक है आपका। गलतियां मानने के पीछे अगर ये उद्देश्य होता कि अब मैं जिंदगी में नहीं करूंगा